बिहार की जनता महागठबंधन को सरकार में आने नहीं देना चाहती है। प्रशांत किशोर जी के राजनीति में बिहार में उनका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर जी को तो संन्यास लेना चाहिए, बोले भी थे हम संन्यास लेंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार को मतलब शराब के हवाले करना चाह रहे थे, शराबी बनाना चाहते थे बिहार की जनता को। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जो राजनीति थी दूसरे स्तर पर देखी जाती थी। ऐसा लगता था कि बिहार का ये जो चुनाव होगा यह ऐतिहासिक चुनाव होगा, कुछ अलग ही निर्णय लेके आएगा। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो आप लोगों के सामने है। उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। हालांकि बहुत अच्छे कैंडिडेट को भी चुना गया था, लेकिन अंतोगत्वा प्रशांत किशोर को इस चुनाव में निराशा ही हाथ आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अगला चुनाव है या बिहार की अगली राजनीति में प्रशांत किशोर का रोल क्या होगा और अगला कदम उनका क्या होगा। क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे उनके पास हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के। आज चुनाव बीत गया है, सरकार भी बन गई है और उसके बाद अभी प्रशांत किशोर की अगली जो रणनीति होगी वह कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसी के लिए हम अनुमंडल के परिसर में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में लोगों की अभी की राय क्या है। अभी चुनाव भी बीत गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, सरकारें भी बन गई है। प्रशांत किशोर चुनाव से पहले बहुत सारी बातें करते थे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से चुनाव के दौरान जो बिहार का चुनाव हुआ है, प्रशांत किशोर जी जो माहौल बनाए तो बिहार में ऐसा लगा कि कुछ न कुछ ये कर सकते हैं और लोगों का रुझान भी उधर था। लेकिन मेरे ख्याल से उत्तर भारत की जो भी राज्य हैं उसमें चुनाव के पूर्व एक जातीय समीकरण बहुत बड़ी चीज़ होती है और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के रचनाकार हैं, रणनीतिकार हैं, लेकिन उनका एक जातीय फैक्टर भी काम में आता है। क्योंकि मैंने देखा है कि लालू प्रसाद जी के जो भी राजद के लोग थे तो उन्होंने उनका नामकरण कर दिया था पंडित प्रशांत किशोर, जबकि वो प्रशांत किशोर थे। ये इंगित कराया जा रहा था कि अगर इनको वोट देंगे बैकवर्ड क्लास के लोग चाहे अन्य लोग तो वो वोट कटेगा। उनको लगता था कि बैकवर्ड का वो नेता हैं, तो एक ये भी कारण है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, इसे असहमत नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन एक ही बार कहीं कोई रणनीति सफल होती है, बार बार एक ही खिचड़ी बार बार नहीं पकती है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल बिहार में प्रशांत किशोर जी को एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी कोई उनके प्रति अच्छा चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे ख्याल से। क्या सोचना है आपका? चुनाव बीत गया, उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है और प्रशांत किशोर को लेकर आप भविष्य में क्या देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता महागठबंधन को सरकार में आने नहीं देना चाहती है और जो लोग प्रशांत किशोर की तरफ मतलब जिन लोगों का झुकाव था वो लोग फाइनली यह समझ गए कि प्रशांत किशोर के चक्कर में हम लोग पड़ेंगे तो महागठबंधन आ जाएगी। इसलिए बिहार की जनता एक मत होकर के एक मुश्त वोट एनडीए के पक्ष में दी और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। प्रशांत किशोर को लेके अभी बिहार की राजनीति में आपका क्या मानना है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के राजनीति में बिहार में उनका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा और न आने वाला। ताकि उनका यही है कि जिस तरह राहुल गांधी को लोग भारत में जोकर की तरह देखते हैं, वो बिहार के जोकर है प्रशांत किशोर जी। बिहार की जनता उनको कुछ सीरियस नहीं लेगी, कहीं आने वाले नहीं। ताकि बिहार में एनडीए की जो विकास मत है उसमें बिहार की जनता को बहुत अधिक विश्वास है। प्रशांत जी का राजनीतिक कहीं दूर दूर तक कहीं बिहार में उनका वर्चस्व नहीं चलने वाला है और ना ही उनकी कोई रणनीति चलने वाली है। क्या आपको लग रहा है? बहुत अच्छी छवि मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा जन समर्थन था, इसके बाद देखिए, जब जनता नकार दिया है तो जीरो पर बोल्ड हो गए हैं, तो छवि इसमें क्या होगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो छवि है, आज जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो छवि है, आज बिहार में जो है हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। तो प्रशांत किशोर जी को तो संन्यास लेना चाहिए, बोले भी थे हम संन्यास लेंगे, उनको बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए। झूठ मूठ के नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जी को बिहार की राजनीति से संन्यास लेना चाहिए? नहीं, संन्यास तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके काम करना चाहिए। हमारे देखने में यूथ का झुकाव उनके प्रति हो रहा है
और उनको तो माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनके साथ मिल करके उनको काम करना चाहिए। फिर से पुरानी जगह पे हाँ, वापस पुरानी आना जगह पर उनको आ जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड में उनको आ जाना चाहिए और नेता नीतीश कुमार जी को ही उनको मानना चाहिए। और भी लोग हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहिएगा प्रशांत किशोर जी को लेकर बिहार की राजनीति। देखिए, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का मतलब एनडीए का सरकार देखना चाहती है, और बाकी यहाँ किसी को यहाँ की जनता पसंद नहीं करना चाहती है। प्रशांत किशोर जी बिहार को मतलब शराब के हवाले करना चाह रहे थे, शराबी बनाना चाहते थे बिहार की जनता को, और बोलते थे कि 24 घंटे में हम दारू चालू कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 में शराब बंद किए, और आज उसी से बिहार की महिला खुश हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रशांत किशोर को का जमानत जब्त कराया, 0 पर बोल्ट किया। आने वाले भविष्य में प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे आप देखते हैं? देखिए, एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स की जगह बिहार और यूपी नहीं है, और दिल्ली के वोटर कुछ अलग मिजाज के हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल सफल हो गए, तो प्रशांत किशोर को लोग तो बिहार का केजरीवाल ही कह रहे थे। तो बिहार में वो राजनीति सफल नहीं हो सकती है। किंग मेकर होना और किंग होना, उसमें बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने कभी प्रशांत किशोर के बारे में कहा था, नीतीश कुमार जी ने, कि बिहार का भविष्य है। थोड़ा सा अगर धैर्य दिखाते प्रशांत किशोर और अगर जेडीयू में बने रहते, हो सकता था कि बिहार का भविष्य उनको बनाया जा सकता था या वो बन सकते थे। लेकिन धैर्य खो दिए, और जो नई पार्टी बना के प्लेटफॉर्म बनाए, तो पहली बार तो गांधी मैदान की रैली इनकी इतनी सुपर फ्लॉप हुई कि जब जिलों में इन्होंने रैली की तो दूसरे जिलों से लोगों को बुला करके भीड़ इकट्ठा करके एक मृग मरीचिका भ्रमजाल एक तरह से इन्होंने बनाया। और पहले इनको भाजपा का बी टीम कहा गया, लेकिन जब इनका रूप धीरे धीरे सामने आया लोगों के सामने, तो लोगों ने कहा कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, और ये कांग्रेस के फेवर में बोलने लगे और बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे। तो इसका परिणाम हुआ कि जो एनडीए के वोटर ही, जो पढ़े लिखे वोटर थे, वही इनकी तरफ ट्रांसफर हो रहे थे। उनको लगा कि ये तो बीजेपी को हराने और एनडीए को हराने आया है। तो उन लोगों का जो झुकाव है वो फिर से लास्ट में एनडीए की तरफ हो गया, जिसके कारण इनको भारी नुकसान हुआ। और इनको जो भी वोट मिला है वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं है। वो जो भी उम्मीदवार इनके लड़े हैं 2000, 4000, 5000, वो जिस हैसियत के थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार के बराबर उनको वोट मिला है। पीके की पार्टी का कोई यहाँ नहीं था। थोड़ा सा अगर धैर्य दिखाते प्रशांत किशोर और अगर जेडीयू में बने रहते, हो सकता था कि बिहार का भविष्य उनको बनाया जा सकता था या वो बन सकते थे। लेकिन धैर्य खो दिए, और जो नई पार्टी बना के प्लेटफॉर्म बनाए, तो पहली बार तो गांधी मैदान की रैली इनकी इतनी सुपर फ्लॉप हुई कि जब जिलों में इन्होंने रैली की तो दूसरे जिलों से लोगों को बुला करके भीड़ इकट्ठा करके एक मृग मरीचिका भ्रमजाल एक तरह से इन्होंने बनाया। और पहले इनको भाजपा का बी टीम कहा गया, लेकिन जब इनका रूप धीरे धीरे सामने आया लोगों के सामने, तो लोगों ने कहा कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, और ये कांग्रेस के फेवर में बोलने लगे और बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे। तो इसका परिणाम हुआ कि जो एनडीए के वोटर ही, जो पढ़े लिखे वोटर थे, वही इनकी तरफ ट्रांसफर हो रहे थे। उनको लगा कि ये तो बीजेपी को हराने और एनडीए को हराने आया है। तो उन लोगों का जो झुकाव है वो फिर से लास्ट में एनडीए की तरफ हो गया, जिसके कारण इनको भारी नुकसान हुआ। और इनको जो भी वोट मिला है वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं है। वो जो भी उम्मीदवार इनके लड़े हैं 2000, 4000, 5000, वो जिस हैसियत के थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार के बराबर उनको वोट मिला है। पीके की पार्टी का कोई यहाँ नहीं था। इस हार को कैसा देखते हैं? पार्टी के लोगों के डिसीजन की हार है, प्रशांत किशोर की हार है। चुनाव में भी वो प्रशांत किशोर की हार है। चुनाव में भी एक्टिव नहीं दिखे वो। चुनाव में जितना वो चुनाव से पहले एक्टिव दिखे, चुनाव जब नजदीक आया तो अचानक शिथिल हो गए। हम लोग खुद कह रहे थे कि भाई अचानक प्रशांत किशोर इतने शिथिल कैसे हो गए। वो अपने कैंडिडेट के किसी का प्रचार करने कहीं नहीं गए। तो बड़े कुछ तो थे कैंडिडेट जिनको अगर टारगेट करके उस सीट पर अगर वो मेहनत करते तो हो सकता था कि, हमको तो लगता है कि ये 2000, 4000, 5000 वोट काट के 2-4 जगह जहां 5 जगह जहां एनडीए हारा होगा 10, 1000, 2000, 3000 से, ये एनडीए को हरवाने का ही काम किया है। और जमीन पर काम पूरे चुनाव में कह रहे थे कि यहाँ से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, लेकिन लड़े नहीं कभी भी। राघोपुर से कभी लड़ने का प्लान था, कभी कहीं से था। तो ये क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर को पहले ही आभास हो गया क्या? उनको पहले आभास हो चुका था कि हम कहीं से सफलता नहीं मिलेगी, और उस निर्णय को हम लोगों ने राजनीतिक गलियारे में ये सोचा गया कि अपने प्रत्याशियों के ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो चुनाव नहीं लड़े, इसका भी प्रभाव पड़ा इनके प्रत्याशियों पर। और दूसरी चीज़ है कि मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर को चाहिए था कि कुछ गिने चुने सीट
पूरे बिहार में जो 243 सीट है 25, 30, 40 ऐसा चिन्हित करते और जो सीट पर अगर उस पर 25, 30, 40 पर अगर वो मेहनत करते, अपने सारी टीम को लगाते, तो हो सकता है कि उनको आधा दर्जन सफलताएं मिल सकती थी, मेरा अनुमान है। लेकिन इन्होंने एक बार ही 243 सीट पर, जबकि बिहार की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो 243 सीट पर अकेले लड़ने का दम रखती थी। सबने कहीं ना कहीं से गठबंधन किया, ये भी उनके पतन का एक कारण है, उनकी हार का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उनका बरबोला बहुत चैनलों में बहुत ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसा क्या आप लोग को लग रहा है क्या कि ऐसा भविष्य में हो सकता है? जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर व्यक्तित्व के बहुत अच्छे आदमी, वेल एजुकेटेड आदमी हैं और भारत के रणनीतिकार के रूप में जाने भी जाते हैं। चुनाव लड़ने और लड़ाने में बहुत फर्क है। अभी यहाँ पे उपस्थित सभी लोग अपना अपना विचार दिया कि महागठबंधन एनडीए के सुनामी में ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जितना मेहनत किए थे, पूरी ईमानदारी के साथ जो लगन किए थे, लेकिन इन वोट खरीद के जीतने वालों के सामने किसी का चारा नहीं चला, चाहे वो महागठबंधन हो या प्रशांत किशोर जी हो। ये वोट चोर वोट खरीद के अपना सत्ता को काबिज किए हुए हैं। अगर वो कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस में आने की उनकी विचार बनती है, तो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए, उनका स्वागत। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में जो भी प्रशांत किशोर का मुद्दा था, वो मुद्दा भी विहीन हो गया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार ने जो विकास किया, जो काम किया, जनता काम के नाम पे वोट करती है। जनता को काम चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रोपगंडा नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का झूठ का कोई पाठशाला नहीं चाहिए। एकदम बेशक उनका झूठ का एक पाठशाला था, एक अपने खोले हुए थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टिकट देंगे, टिकट पे उगाही करेंगे। उसके बाद उनका उम्मीदवार जो है, जिसको टिकट दिए, वो उम्मीदवार एनडीए के पक्ष में चला गया। चूंकि क्षेत्र में जब गया तो विकास कार्यों पर देखा तो पता चला कि भाई सब काम एनडीए ने किया हुआ है, तो फिर उनका प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़ा। तो इस हिसाब से लगा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन था। क्या आपको लग रहा है कि अभी की सरकार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो बिहार का पलायन और बेरोजगारी पे था, अभी जनता का जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी पे है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे जो है कि जनता ने प्रशांत किशोर को नकार दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास किया। जो इतना विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो फिर से पलायन पे भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में आप कैसे देखते हैं भविष्य में आने वाले चुनावों में? देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई पेड़ नहीं है ना कोई पौधा है, किसी के पेड़ के गिरे हुए पत्ता है। और वो चाह रहे थे कि सारे पत्तों को बिटोर करके और हम पेड़ों को गिरा दें, तो यह असंभव है। अभी बिहार में नरेंद्र मोदी जी का आंधी चल रहा था और नीतीश कुमार का पानी चल रहा था, और ये रामविलास के पार्टी जो है, उनके लड़का है, उनका पत्थर गिर रहा था। और अभी इसी आंधी में उधिया गए, अब बरखा में लथड़ा गए। वो जो रामविलास पासवान के पार्टी का जो पत्थर चला, और में आ रहा है कि और भी ना, अब वो अपना रोष दिखा रहे थे। बिहार में सभी लोग जो लड़ रहे थे, ताकतवर बन करके गठबंधन करके लड़ रहे थे, और इन्होंने सोचा कि टिटहरी की तरह अकेले हम बादल रोक लेंगे, तो बादल के नीचे इन्होंने चपा गया। और इस बार ये ऐसे चपाए हैं कि अगर किसी दल में घुस करके, चाहे जदयू चाहे भाजपा में घुस करके अगर राजनीति का रोटी सेकेंगे तो रोटी ठीक होगा, नहीं तो रोटी इस बगल का रोटी इधरे जर जाएगा, पापड़ा जो है उधिया करके हवा में उड़ जाएगा। क्या आपको लगता है? अभी कुछ पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में सुन रहे हैं कि पार्टी इनकी लड़ेगी, जनसुराज की भी लड़ेगी पार्टी। वो तो अलग बात है। बिहार सरकार सबसे पहले पार्टी बेस पर चुनाव कराएगी, तब न कोई पार्टी पंचायत में लड़ेगा या नगर पालिका में लड़ेगा। और भी राज्यों में सुनने में आ रहा है कि कई राज्यों में बिहार से जब वो नकारे गए हैं, बिहार की जनता ने उनको पूर्णतः नकार दी है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि मूर्ति बनाने वाला मूर्ति नहीं बन सकता है, रणनीति बनाने वाला नेता नहीं बन सकता है। बिहार की जनता ऐसे बहुत लोगों को देख चुकी है, और एनडीए की जो आंधी बह रही है पूरे देश में, 60 वर्षों तक कांग्रेस और लालू राबड़ी की सरकार से लोग उब चुके हैं। अब किसी प्रोपगंडा में और किसी बहकाव में यहाँ के लोग आने वाले नहीं हैं। विकास की जो रफ्तार है नीतीश कुमार की और मोदी जी की, वह धड़ल्ले से चल रही है। पूरा बिहार आज स्वस्थ है, स्वच्छ है। सब एनडीए के पक्ष में लोगों ने वोट किया। वैसे नेता को यहाँ बिल्कुल लोग नकार देगा, क्योंकि
प्रोपगंडा बनाने वाले को नहीं पसंद। तो आप देख रहे थे यहाँ पर बगहा के कुछ लोग हमारे साथ में थे, सबका अलग अलग मानना था। कुछ लोगों का मानना था कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर विकल्प के रूप में कभी भी नहीं आएंगे। वहीं कुछ लोग का ये मानना था कि प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई उसमें एक बैग बिहार की पूरी सीटों पर अपनी पार्टी को उतार दिए और चुनाव में जिस हिसाब से उनको सक्रिय रहना था, अपने कैंडिडेट के साथ में घूमना था और उनका मनोबल बढ़ाना था, इन सब में प्रशांत किशोर कहीं न कहीं फेल है। हालांकि कुछ लोग उनके भविष्य को लेकर ये बात कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में प्रशांत किशोर की स्थिति अच्छी हो सकती है। दिलीप दुबे, न्यूज़ 24 बगहा।